श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में जाते हैं, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसकर माता जानकी जी से बोलते हैं। क्या बोले कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। भक्तवत्सल प्रभु मां जानकी से कहते हैं, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, कुछ नर लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही समझाकर कहा, जब ही राम सब कहा बखानी, त्यों ही प्रभु पद धरि ही अनल समानी। वैसे ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। और जाने के पहले निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रखी थी। वह छाया मूर्ति बिल्कुल सीता जी जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली, और वैसे ही विनम्र। और यह सारा भेद लक्ष्मण हूं यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। और उधर दशमुख रावण कि दशमुख गयो जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रथ नीचा। स्वार्थ पराया और नीच रावण कहां गया? वहां जहां मारीच। और वहां पहुंचकर मारीच को प्रणाम किया, सिर नवाया। कौन? रावण। इसी पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नवन नीच कहे अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भाई नीच का झुकना, नीच का नम्र होना ये अत्यंत दुखदाई होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। इसलिए भयदायक खल कई प्रिय वाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। बुद्धावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, दुष्ट की वाणी भी ठीक उसी प्रकार से भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के, बिना मौसम के फूल। रावण वहां पहुंचकर मारीच के पास कि करी पूजा मारीच, तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति, अक्सर आय उठार। तब मारीच ने जब देखा तो मारीच ने रावण की पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछते हैं।
हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं, न सारथी न सेना न कुछ। तो आज का प्रसंग इसी के आगे, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। जब मारीच ने पूछा कि आपका मन किस कारण से इतना अधिक व्यग्र है, इतना ही नहीं, आप अकेले आए हैं, न सारथी है न सेना है, ऐसे ही आप व्याकुल होकर व्यग्र होकर चले आए हैं, तो बात क्या है? तब भाग्यहीन रावण ने 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, सारी कथा अभिमान सहित, कही सहित अभिमान अभागे, उसके सामने यानी मारीच के सामने कह दी। और फिर कहता क्या है कि होहु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरियानऊ नृप नारी। सारी कथा कहने के बाद रावण मारीच से कहता है कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो। सारी चीजें हो जाने के बाद कहता है कि तुम छल करने वाले कपट मृग बन जाओ, जिस प्रकार से मैं राजा की स्त्री को हर लाऊं, यानी जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तो अभिमान सहित बोलने के संबंध से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां 10 मुख कहा कि 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, मानो 10 मुख से कह रहा है। भाई श्री राम जी से बैठा ना, इसलिए अभागा कहा। जब खर दूषण तीसरा का वध हुआ, अकंपन वहां से भागा और भागकर रावण के पास आया, तो अकंपन ने आकर जब रावण से खर दूषण आदि के नाश का समाचार बताया और वह सुनकर बोला कि मैं अभी दोनों को मारने जाता हूं। रावण ने कहा मैं अभी जाता हूं दोनों को मारने। गमिष्यामि जन स्थानम रामम हंतु स लक्ष्मणम, वाल्मीकि रामायण में। तब अकंपन ने दोनों का बल और प्रताप बखान कर कहा क्या, नहीं रामो 10 ग्रीव सख्यो, जे तुम रणे त्वया, रक्षसाम वापि लोकेन स्वर्ग पापज नैरिव। स्वर्ग पाप जनैरिव, कि तुम उनको जीत नहीं सकते। यह कहकर अकंपन ने रावण से उनके मारने का यही उपाय बताया। क्या उपाय? कि तुम उनको धोखा दो और धोखा देकर उनकी स्त्री को हर ले आओ, जो उनके साथ एक श्यामा स्त्री, उसे हर ले आओ। उसकी सुंदरता को, यानी उस स्त्री की सुंदरता के बारे में कंवन ने कहा कि देवी गंधर्वी अप्सरा पन्नगी कोई भी नहीं पा सकता, और सीता के बिना रामचंद्र जी नहीं सकते, वो वैसे ही प्राण त्याग देंगे, मारने की जरूरत क्या है। अकंपन ने सलाह दिया और इस सलाह को रावण ने पसंद भी किया और इसी से सीता हरण का विचार उसके जी में हुआ। और अध्यात्म में शूर्पणखा की यह सलाह दी हुई जान पड़ती है और मानस में रावण का स्वयं अपना यह विचार जान पड़ता है। भाई शूर्पणखा के कि तिनके संग नारी एक श्यामा, और उस नारी की रूप का सौंदर्य का कहा आगे शूर्पणखा ने क्या कि रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटिता सुबलिहारी। इन वचनों ने, शूर्पणखा के इन्हीं वचनों ने रावण के कामी मन को उभार कर यह विचार उत्पन्न किए। 10 मुख सकल कथा, सारी कथा ते ही आगे अर्थात इसी से कहा, मारीच से कहा और किसी और से नहीं। ते ही आगे यानी मारीच के सामने कहा और एकांत में इससे कहा। कहीं सहित अभिमान, यदि वे तो राजकुमार है, उनका छलना क्या,
हमने तो देवताओं तक को छल से वश कर लिया। और तब कहता है रावण कि होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनऊ नृप नारी। सूर्पनखा ने कहा था कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलने आए। और ये भी कि तिनके संग नारी के श्यामा। तो यही चीज मारीच को समझाकर रावण ने कहा। सूर्पनखा ने बताया जो कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलने आए, कि तुम कपट मृग बन जाओ, राजा है शिकार करेंगे। जब वो शिकार के बहाने सीता के निकट से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम उनको दूर ले जाकर कर दो। और जो सूर्पनखा ने बताया कि तिनके संग नारी एक श्यामा, फिर स्त्री का हरण हमारे हाथ है। हमने उसकी विधि सोच ली है कि मैं यति बनकर हरण करूंगा। उन्होंने हमारी बहन को कुरूपा किया, हम उसकी स्त्री को हरेंगे। छलकारी जैसा कि प्रगटत दूरत करत छल भूरी। और फिर राम जी के स्वर में बोला, हा लक्ष्मण हा सीते। तो यह प्रभु श्री राम के स्वर में जो बोला, यह छल किया। तो तेहि पुण्य कहा सुनहु दस सीसा। तब मारीच ने फिर कहा, हे दस शीस। तेहि पुण्य कहा सुनहु दस सीसा। तब मारीच ने कहा, फिर से कहा, क्या हे दस शीस। ते नर रूप चराचर ईसा। वे मनुष्य रूप में, ते नर रूप मनुष्य रूप में, चराचर ईसा, चराचर के स्वामी हैं। और आगे मारीच रावण को समझा रहा है कि तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। हे तात, मारीच रावण को समझा रहा है कि हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उनके मारने से मृत्यु और जिलाने से जीना होता है। तो तेहि पुण्य कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। पुनि, तेहि पुण्य कहा, पुण्य शब्द देकर बाबा जी यह जना रहे हैं कि एक बार पहले कहकर उसे वैर से निवारण कर चुका है। अब पुण्य यानी फिर समझाता है। पहले अकंपन ने जन स्थान से भागकर लंका में आकर रावण को खबर दी, तब वह मारीच के पास गया और मारीच के समझाने पर लौट आया था। एवं मुक्तो दस ग्रीवो मारीचेन स रावण, न्यवर्तत पुरीम लंकाम विवेश च गृहोत्तमम। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है इसका। और यहां मारीच समझाता कैसे कि ते ही पुण्य कहा सुनहु दस सीसा। दस सीसा भाई, जब कथा रावण ने मारीच से कही तब तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 10 मुख पद दिया कि 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। कथा मुख से ही कही जाती है। जब उसको वैर से निवारण करने की बात कही तब 10 शीश पद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। कहने का भाव कि वैर करने से 10 सर काटे जाएंगे, 10 सिर काटे जाएंगे। तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहि धरनि राम सर लागे। भाई समझा रहा है कि 20 कानों से सुनो और 10 मस्तिष्कों से, 10 सिर है तो 10 मस्तिष्क है, तो उन 10 मस्तिष्कों से उसे विचार करो कि जो बात मैं कहता हूं वह हित की है और उसे मानना चाहिए। और कहता क्या है कि तेनर रूप चराचर ईसा, कि तुम उन्हें नृप समझते हो।
जो कहते हो जे ही विधि हरियाणा हूं नृप नारी, तुम उन्हें नृप समझते हो, यह भूल है तुम्हारी। वे नृप नहीं है बल्कि नर रूप धारण करे हुए, नर रूप लिए हुए, नर रूप धारण किए चराचर के ईश हैं। इसलिए तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। भाई बैर बराबर वालों से करना चाहिए, बैर हमेशा बराबर वालों से करना चाहिए। बड़े से बैर करने पर हानि ही हानि है। कि प्रीत विरोध समान सन करिय नीति यस आई, लंका कांड में उल्लेख है। और वही मंदोदरी रावण को समझा रही है, जब कि कर गही पति भवन निज यानी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। मंदोदरी हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर मृदु वाणी में बोलती है, चरणों में सिर नवाकर। और मंदोदरी ने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। हे प्रियतम क्रोध को त्याग कर और मेरा वचन सुनिए। क्या था, मंदोदरी ने क्या कहा कि नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकी जीति जाही सो। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकी। उसी के साथ वैर करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। और तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खाद्योत दिन करही जैसा। आप में, मंदोदरी रावण को समझाती है कि आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में होता है। और फिर आगे कहती है मंदोदरी, समझा रही है, कह नहीं समझा रही है, आंचल पसार कर उसमें भिक्षा मांग रही है कि अति बल मधुकैट भजे ही मारे, महावीर दिति सुत संहारे। भाई जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य को मारे, वराह और नृसिंह बनकर महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। अजहि बल पाति सहस भुज मारा, सोई अवतर हरण वही भारा। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा, परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, राम रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। इसलिए उनके साथ विरोध न कीजिए जिनके हाथ काल कर्म और जीव है। अब वैर करने से क्या होता है कि राम विमुख सुख पावन कोई। भाई राम जी से विमुख कोई सुख नहीं पाए। राम विमुख सठ चहसी संपदा, राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। अरण्य कांड में ही जो जयंत के साथ हुआ, कि मित्र करई सत रिपु कई करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी।
सब जगुताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिक सुनु हर जाना। काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते, जयंत प्रकरण में उल्लेख है कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता पिता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान। माता तो मृत्यु के समान है, पिता यमराज के समान है और अमृत विष के समान है। जो प्रभु से द्रोह करता है, मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म यानी जलाने वाला हो जाता है। तो वही यहां मारीच कहता है कि मारे मरिय जी आए जी जय। भाई वे तृतीय रूप है, शिव रूप मारने में, विष्णु रूप पालन करने या जिलाने में और ब्रह्मा रूप रचना करने में। रावण को समझाता है, उन्होंने सुबाहु को मारा, खरदूषण आज उनके मारने से मरे और हम उनके जिलाने से जीवित हैं, नहीं तो कब के मारे गए होते। तो उसी को आगे कहता है, बताता है, जब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु आए थे कि मुनि मख राखन गए कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। कि वह कुमार जिनकी बात आप कर रहे हैं, जब कुमार थे, कौमार्यावस्था में, मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे और उस समय बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। श्री रघुनाथ जी ने बिना फर का बाण मुझे मारा। और सत्य जो जन आए उछन माही, तिन सन भय रुकिए भल नाही। क्षण भर में मैं 100 योजन यानी 400 कोस दूर आ गिरा। भाई 100 योजन चौड़े समुद्र के पार यहां आया, इसलिए उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। अब भाई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई। अब मेरी दशा भृंग वाले कीड़े की सी हो गई है और अब तो मैं जहां तहां दोनों भाइयों को ही देखता हूं। आंख भी बंद करता हूं तो उनकी छवि दिखाई देती है, स्वप्न में भी उन दोनों भाइयों को देखता हूं। रावण को समझाता है और पुरानी घटना बताता है कि मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत्य जो जन आयो छन माही, तिन सन भय रुकिए भल नाही। भाई मुझे जीता रखा कि आगे अभी सीता जी के हरण में इसका काम आएगा और मेरे भाई सुबाहु को मार डाला। तो बचाने के लिए ही उस समय श्री रघुनाथ ने फर रहित बाण से मुझे मारा और लंका तट पर फेंका था। और अब फर सहित बाण मारेंगे तो मेरा तो मरण अवश्य होगा, जैसे सुबाहु का हुआ था। बिनु फर राम बाण ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। भाई जब बिना फर के बाण मारा और 100 योजन 400 कोस की बात किया, 100 योजन यानी 400 कोस। अब पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सहित मारा, फर सहित जब बाण को मारा सुबाहु मर गया। और आज बक्सर से दक्षिण समुद्र 400 कोस है और सागर भी 400 कोस चौड़ा है। और जो कहा कि मुनि मख राखन गए कुमारा, कुमारा कि जब उनकी कौमार्यावस्था थी तब की यह बात है।
रावण को समझा रहा है कि जब वो युवा भी नहीं हुए थे, कौमारी में थे, कुमार थे, तब की बात है। अब तो वे बहुत बड़े हो गए हैं। ये यज्ञ रक्षा के लिए गए थे और मैं सेना सहित विध्वंस करने के लिए गया था। अत्यंत बाल्यावस्था में उन्होंने ताड़का के हृदय की अग्नि में अनेक राक्षसों का हवन कर दिया। बाल्यावस्था में भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी के बारे में रावण को बता रहा है, कौन? मारीच, कि उन्होंने ताड़का के हृदय की अग्नि में अनेक राक्षसों का हवन कर दिया। अब तो वे तरुण और लघुहस्त हैं। बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। रघुपति का भाव, भाई रघुवंशी, किसी महावीर ने जिस कार्य के करने का कभी प्रयत्न भी नहीं किया और उसी को उन्होंने केवल बाल खेल के धनुष से, बाल खेल खेल के धनुष से यह साध्य कर दिया था। अब मेरी स्थिति क्या हुई? भई मम कीट भृंग की नाई, जहतह मैं देखूं दो भाई। भाई जैसे कृष्ण भगवान कंस को सर्वत्र दिखाई पड़ते थे, वैसे ही मारीच को राम लक्ष्मण सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। यही बता रहा है। कहने का तात्पर्य कि मैं भय के मारे उनके समीप नहीं जा सकता। देखूं दो भाई, क्योंकि यज्ञ रक्षा में दोनों भाई साथ थे। और यहां भी जो कहा, भाई मम कीट भृंग की नाई, भृंग और कीट का दृष्टांत बाबा जी ने दिया। क्यों? क्योंकि भृंग कीड़े को चारों ओर फिराता है और उसे शब्द सुनाता है। वैसे ही राम बाण ने इसे चक्र की भांति भवाया, फिराया और तब यहां फेंका। इसलिए भयभीत हुआ, सर्वत्र उन्हीं को देखता है। जो कि भृंगी से छूटा तो भय के मारे उसे सर्वत्र भृंगी ही दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। अब भृंगी कीट को उड़ा ले जाता है, वैसे ही बाण मुझे उड़ा लाया। केवल भय होता तो खाली कंस की उपमा देते, भृंगी की ना देते। और दूसरी बार जब रावण मारीच, पहले तो जब अकंपन ने जाकर कहा तब समझाया था, और दूसरी बार जब सूर्पनखा आई तब रावण मारीच के पास आया, तब उसने अपना पूर्व वृत्तांत कहते हुए यह भी कहा कि पहले बिना फर के बाण से तो मैं इधर आ गिरा था, फिर भी मुझे कुछ ग्लानि न हुई और मैं मृग रूप रखकर दंडकारण्य में मुनियों को डरवाता और खाता रहता। उसके उपरांत जो अद्भुत बात हुई अब वह सुनो। रावण को बता रहा है मारीच कि एक बार मैं दंडकारण्य में तपस्वी राम जी के समीप गया और उनके पराक्रम को भूलकर, पुराना वैर याद कर मैं उनको सिंहों से मारने को दौड़ा। तो प्रभु श्री राम ने 3 बाण चलाई, मेरे 2 साथी मारे गए और मैं किसी तरह भाग कर बचा। बस उसी समय से भयभीत होकर मैं बुरे कर्मों को छोड़कर योगाभ्यासी तपस्वी हो गया। वृक्ष में चोर कृष्ण मृग चर्म और धनुष धारण करने वाले राम को पास लिए हुए यमराज के समान देखता हूं। और एक बारगी ही सहस्त्रों राम को और सारे वन को राममय ही देखता हूं। यद्यपि वे यहां नहीं है, यद्यपि है नहीं, तो भी सर्वत्र वे ही मुझे दिखाई पड़ते हैं। स्वप्न में भी उन्हें देखकर मैं घबराता हूं। यहां तक कि जिन शब्दों में रकार आदि में है, शुरू में है, उन्हें सुनकर भी मैं भयभीत हो जाता हूं। वाल्मीकि रामायण प्रसंग, वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम गृहीत धनुषम रामम पार्श्वहस्तम विहांतकम।
अपि राम सहस्राणि भीतः पश्यामि रावण राम भूतमिदं सर्वमरण्यं प्रतिभाति मे। राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसेश्वर दृष्ट्वा स्वप्नगतं रामुत भ्रमासीव चेतना। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे। वाल्मीकि रामायण का उल्लेख इसीलिए कहता है कि जो नर तात तदपि अति सूरा। भाई जो रावण कहता है कि नर हरियाणव नृपरानी नर की बात करते हैं, तो मारीच कहता है कि जो नर तात तदपि अति सूरा तिनहि विरोधी न आई ही पूरा। कि हे तात, मारीच रावण को फिर समझा रहा है कि हे तात, अगर वो मनुष्यों हैं तब वो बहुत सूरवीर हैं। यदि वे मनुष्य ही हो तो भी वे बड़े सूरवीर हैं। उनसे वैर करके पूरा न पड़ेगा। क्यों? जहि ताड़ का सुबाहु हति खंडऊ हर को दंड खर दूषण तिसिरा बधेऊ मनुज की ऐसी भरी बंड। वही कहता है उनसे बैर करके पूरा न पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ताड़का सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ा, खर दूषण त्रिशरा का वध किया। क्या मनुष्य ऐसा प्रतापी बलवान हो सकता है? अर्थात कभी नहीं। मनुष्य तो है ही नहीं, भगवान ही है। तो मारीच कहता है कि जो नर तात तदपि अति सूरा तिन्हि विरोधी न आई ही पूरा। भाई रावण ने जो कहा कि रावण के जेहि विधि हरियाणा नृपनारी, इन वचनों का उत्तर दे रहा है कि ये वचन रावण की खातिरी के लिए, उनकी हित के लिए कहा। स्पष्ट किया कि मारीच को इनके अवतार में निश्चय नहीं है, मनुष्य होने में संदेह है। मारीच को मनुष्य होने में राम के संदेह है और अवतार में निश्चय है। इसीलिए कहते हैं कि जो नर, भाई रावण की हित के लिए, उनकी अच्छाई के लिए कहे, और स्वयं उनको ईश्वर ही जानता है। ते नर रूप चराचर ईसा। फिर रावण ने नर कहा कि जय विधि हरियाणा नृपनारी। इसी से मारीच ने फिर कहा कि जो नर तात तदपि अति सूरा तिन्हि विरोधी न आई ही पूरा। अर्थात यदि नर ही मानते हो, जगदीश नहीं मानते, तो भी वे सूरों में सर्वोपरि है। इसलिए कहता है तिन्हि विरोधी न आई ही पूरा। मैं विरोध करूंगा तो मैं मारा ही जाऊंगा, पर तुम्हारा तो सपरिवार नाश होगा। इसका मुझे शोक है, इसी से मैं समझाता हूं। यदि तुम मेरे साथ जाकर सीता को ले आओगे तो मुझे, तुम्हें, लंका और समस्त राक्षसों को कोई न बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। और कहता है कि जेहि ताड़ का सुबाहु हति खंडऊ हर को दंड खर दूषण तिसिरा बधेऊ मनुज की यस भरी बंड। भाई ये सब काम मनुष्यों से होने वाले नहीं है। कि मार्ग जात भयावनि भारी के ही विधि तात ताड़ का मारी घोर निशाचर विकट भट समर गनई नहीं काऊ मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। कमट पीठ पवि कठिन कठोरा नृप समाजु महु शिव धनु तोरा सकल अमानुष करम तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे।
तो खरदूषण वध से रावण को स्वयं ही तो ये संदेह हो गया था कि ये नर नहीं है। भाई जब खरदूषण का वध शूर्पणखा ने आकर रावण की सभा में बताया, तब इसे तो ये हो ही गया था कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हई कुमारई बिनु भगवंता। इसीलिए रावण ये मन में विचार किया कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। इसीलिए कि तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। ऐसा क्यों सोचा कि मैं वैर ही करूंगा, क्योंकि होई है भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इसीलिए प्रभु श्री राम जी से वैर करने को आमादा है। भाई खरदूषण वध से रावण को स्वयं ही संदेह हो गया कि नर नहीं है, और मारीचता का स्वभाव आदि का वध तो पहले से ही जानता था। किंतु खरदूषण वध मारीच ने रावण से सुना, 10 मुख सकल कथा ही आगे कही, नहीं तो रात्रि भर में इससे और कौन आकर कहने वाला था। तो अब रावण के कहने पर, फिर मारीच के समझाने पर रावण क्या उत्तर देता है, क्या प्रतिक्रिया करता है, मारीच जाने को तैयार होता है तो किस तरह क्या सोचकर तैयार होता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।